Redmi Note 5 Pro के लिए काफ़ी टाइम बाद प्रोजेक्ट सकूरा का रिव्यू करने जा रहा हूँ। लास्ट जो रिव्यू किया था वो किया था मई 2021 में। करीब 6 से 7 मंथ के करीब हो चुके हैं और इतने टाइम बाद जो है बीच में इसके काफ़ी सारे अपडेट है। हालांकि इसके बिल्ड जो है 5.2, 5.2 के 2-3 आए हुए थे। अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट बिल्ड है। इसी तरीके से बाकी के भी थे सेम काफ़ी सारे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बिल्ड्स तो आ गए हैं, लेकिन देखते हैं अब हमें यहाँ पे कंप्लीट मैं रिव्यू यहाँ पे करूँगा इसका कि क्या कुछ मिलता है। हालांकि इसके अंदर मुझे कुछ बग्स भी मिले एक्स्ट्रा, जैसे कि नॉर्मली होता है सभी में एंड्रॉयड 11 में, जैसे कि उनसे अलग थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको इसके अंदर बग्स देखने को मिला है, जिसके बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा। तो बस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए कि परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी कैसी है और इसका जो एंटूटू स्कोर है वो कैसा है, इन बग्स कौन कौन से, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि अबाउट फ़ोन के अंदर प्रोजेक्ट सकूरा का एंड्रॉइड वर्जन 11 है। वर्जन अगर आप देखोगे तो सकूरा का जो कि 5.2 मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच 5 सितंबर 2021 की बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाती है और इसके अंदर जो कर्नल मिलता है स्नो ब्रेकर का X7 कर्नल देखने को मिल जाता है। और सेटिंग के अंदर अगर देखोगे तो वन UI जैसा आपको मिलता है इसका सेटिंग हेडर, जिसको आप इनेबल डिसेबल कर पाओगे, ताकि मैं आपको बता दूंगा। बाकी नेटवर्क एंड इंटरनेट में वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे काम कर रहा है। कनेक्टेड डिवाइस के अंदर आपका कास्ट का बग रहने वाला है, ये जो है अभी काम नहीं करता है। ऐप एंड नोटिफिकेशन में चलते हो तो यहाँ पे आपको लॉन्चर देखने को मिल जाएगा, जो कि डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे क्या कुछ सेटिंग्स मिलती थी। यहाँ पे आइकन्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आइकन पैक, आइकन साइज, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। होम स्क्रीन में भी आप देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाती है। डबल टैप टू स्लीप भी है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके ऐप ड्रॉयर की तरफ में, जो कि यहाँ पे ऐप ड्रॉयर है, तो इसमें बैकग्राउंड ओपेसिटी आपको मिल जाएगी। मिसलेनियस के अंदर हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप है, तो आप यहाँ से हिडन एंड प्रोटेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन को, ऐप लोगो लगा सकते हो और हाइड कर सकते हो। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका बैटरी। तो बैटरी के अंदर आपको बैटरी मैनेजर मिल जाएगा, बैटरी सेवर एंड परफॉर्मेंस है, जिसमें परफॉर्मेंस प्रोफाइल आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। स्मार्ट कट ऑफ मिल जाता है, स्मार्ट चार्जिंग है और नीचे बैटरी टेम्परेचर हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं जो है 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले किया हूँ तो 81% बैटरी बचे, यानी कि अगर मैं 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे प्ले करता तो करीब आपका 65 या 66% के करीब बचती थी। यानी कि बैटरी बैकअप आपको इसके अंदर अच्छी मिलने वाली। बैटरी बैकअप में दिक्कत नहीं है, बैटरी बैकअप अच्छी मिलती है। बस इसके अंदर एक और दिक्कत है, इसका नोटिफिकेशन लाइट वो काम नहीं करता है इसके अंदर में, तो इसका एक बग आपको मिलने वाला है इसके अंदर में। और डिस्प्ले के अंदर आपका यहाँ पे डार्क थीम बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, कलर आप यहीं से चूज़ कर पाओगे इनेबल करने के बाद। नाइट लाइट काम कर रहा है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। ऑटो ब्राइटनेस भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइव डिस्प्ले आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कलर प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड आप सेलेक्ट कर लेना अगर आपको हल्का सा येलो येलो सा देखने को लग रहा है। स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपका स्टाइल मिल जाता है, ग्रिड ये कुछ आपको मिल जाएंगे। क्लॉक स्टाइल आपको मिल जाते हैं, जिसमें से लेटेस्ट क्लॉक स्टाइल भी मिलता है, जैसे कि एंड्रॉयड 12 वाला हो गया, एंड्रॉयड एस का, तो ये आपको मिल जाएगा। और आपका जो यहाँ पे वॉलपेपर है, ये कुछ वॉलपेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, करीब 9-10 वॉलपेपर्स आपको मिल जाएंगे डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर फ़ॉन्ट्स भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो यहाँ से फ़ॉन्ट्स भी आप चेंज कर पाओगे। वहीं लॉक स्क्रीन में जाते हो तो यहाँ पे आपको मीडिया कवर आर्ट मिल जाएगा, विजुअलाइजर का भी मिल जाता है और अम्बिएंट डिस्प्ले की सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। हालांकि ऑलवेज ऑन आपको नहीं मिलता इसके अंदर में। और नीचे अम्बिएंट म्यूजिक टिकर मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें दी गई है। बाहर आपका डबल टैप टू बैक है जो कि काम कर रहा है, टैप टू स्लीप मिल जाता है, बैक ऑन प्लग और ब्लर के लिए मिल जाता है। साउंड के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको मीडिया प्लेयर मिल जाएगा, अदर साउंड एंड वाइब्रेशन की पूरी सेटिंग्स आपको जो है मिल जाती है नॉर्मल, जैसे कि मिलता है सभी में। और सिक्योरिटी के अंदर चल के दिखा दो तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, फेस अनलॉक मिल जाता है और ऐप लॉकर, और यहाँ पे पैटर्न साइज आपको मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे फिंगरप्रिंट किस तरीके से काम कर रहा है, तो इसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा ही मिलने वाला है। यहाँ पे हालांकि दिक्कत नहीं मिलता है, अगर आप देखोगे ये बिल्कुल इसी तरीके से अनलॉक हो रहा है, इसमें हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो ये आपका बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, फेस अनलॉक और आपका जो फिंगरप्रिंट है दोनों ही अच्छे से काम कर रहा है। हालांकि सेटिंग्स आपकी नॉर्मल जैसे कि मिलती है उसी तरीके से रहने वाली, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। ऐप लॉक आप यहाँ से लगा सकते हो, ये आपको ऐप लॉक सिक्योरिटी के अंदर भी मिल जाता है। और अब चलता हूँ इसके कस्टमाइजेशन की तरफ, जो कि सकूरा का कॉन्फ़िग्स यहाँ पे मिल जाता है। तो ऊपर अबाउट प्रोजेक्ट दिया गया है। हालांकि हम चलते हैं इंटरफेस के अंदर में, तो यहाँ पे रोमिंग इंडिकेटर मिल जाता है, 4G आइकन मिल जाता है, ओल्ड टाइप जो कि स्टाइल का सिग्नल आइकन मिल जाएगा आपका, ब्लूटूथ जो कि बैटरी स्टेटस मिल जाता है, लॉक आइकन मिल जाता है लॉक स्क्रीन के लिए।
ट्रैफिक इंडिकेटर बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है। वन UI सेटिंग्स ये है जिसको आप डिसेबल कर दोगे तो आपका नॉर्मल जो सेटिंग्स है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हेडर जो सेटिंग्स का मिलता है आप देख सकते हो नॉर्मल हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ से जो है इसको इनेबल एंड डिसेबल कर पाओगे। वन UI की जो सेटिंग्स आपको मिलती है इसके हेडर के लिए तो चीज़ आप यहाँ से कर पाओगे। बाकी वॉल्यूम स्टाइल आपको इसके अंदर मिल जाता है और इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट आपका मिलता है कुछ इस तरीके से ये वॉल्यूम स्टाइल आपको मिल जाएगा इसके अंदर में। ये हो गया एंड ये डैशबोर्ड आइकन हो गया कि आपके सेटिंग्स में जो कि साइड में आइकन्स होते हैं उनका आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। OnePlus वाला कर सकते हो। जीप विजुअल मोड आपका जैसे कि नॉर्मली सभी मिलता है। बैटरी बार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बैक करने के बाद चलते हैं क्विक सेटिंग्स के अंदर में। तो यहाँ पे आपका क्विक सेटिंग्स का ओपेसिटी के लिए मिल जाता है, साथ साथ मटेरियल डिसमिस जो कि बटन होता है जो कि क्लियर नोटिफिकेशन करने के लिए, तो वो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। बाकी टाइटल मिल जाता है, मीडिया प्लेयर मिल जाता है, डाटा यूजेस मिल जाता है और ये भी आपका काम कर रहा है। कॉलम एंड रो सेटिंग्स आपको मिल जाती है यहीं पे और हेडर भी मिल जाता है। तो हेडर भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल इसी तरीके से काम कर जाता है। तो इनमें दिक्कत आपको नहीं मिलती है। और अब चलते हैं लॉक स्क्रीन के अंदर में। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग इन्फो मिल जाएगा, बैकग्राउंड ब्लर के लिए मिल जाता है, वेदर के लिए है और स्क्रीन ऑफ एनिमेशन मिल जाता है। पावर मेन्यू के आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो लॉक स्क्रीन में जो कि यहाँ पे दिया गया है। और जेस्चर के अंदर में आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट मिल जाता है। हालांकि इसके अंदर आपको स्क्रॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीट का एंड एडिट का और शेयर का, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेआउट आप चेंज कर सकते हो नेविगेशन बटन का जो कि दिया गया है। ESP जेस्चर में अगर हम चलती थी यहाँ पे आपको सिस्टम नेविगेशन मिल जाएगा जिसके अंदर आपका यहाँ पे जेस्चर है और साथ साथ आपका 3 बटन नेविगेशन। तो जेस्चर वाला लेंथ आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे, सेंसिटिविटी सेटिंग्स में दिया गया है। और 3 बटन नेविगेशन की अगर हम बात करें तो ये भी आपका बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, तो आप इसका भी यूज़ कर पाओगे। तो हालांकि इनके अंदर आपको दिक्कत ऐसी कोई नहीं मिलती, आप इनका आराम से यूज़ कर पाओगे। और बाहर रिंगिंग मिलता है एंड पावर मेन्यू जहाँ से आप एडवांस रिस्टार्ट को इनेबल एंड डिसेबल कर पाओगे। तो ये आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है एडवांस रिस्टार्ट इसका। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बैक करते हैं और चलते बाहर में। अब बाहर आपको सेटिंग्स दिखा देते हैं क्या कुछ और मिलता है। तब हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के अंदर में। तो नोटिफिकेशन के अंदर में आपको नोटिफिकेशन बैकग्राउंड ओपेसिटी मिल जाता है। हेड्स अप नोटिफिकेशन को आप यहाँ से ब्लैक लिस्ट कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो एप्लीकेशन को। और यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइट जो कि एज लाइटिंग मिल जाता है। इन कॉल वाइब्रेशन नीचे आपको मिल जाएगा और आपका लीनेज जो कि पार्ट्स मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा आपकी बटन सेटिंग्स मिल जाती है जिसमें आपका एज लॉन्ग स्वाइप एक्शन मिल जाता है। पावर मेन्यू को दिया गया है आपका यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाती है। वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट में आप कर सकते हो, साथ साथ नीचे आपको क्लिक टू पर्सन स्क्रीनशॉट मिल जाता है। स्टेटस बार के अंदर में कोई पुल डाउन मिल जाएगा, सिस्टम आइकन्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और यहीं पे आपको नीचे क्लॉक की सेटिंग्स और बैटरी स्टाइल और बैटरी परसेंटेज के लिए मिल जाता है और नीचे ब्राइटनेस स्लाइडर के लिए मिल जाता है ये आपका। ये कुछ सेटिंग्स है आपका यहाँ पे। वहीं अगर हम चलते हैं मिसलेनियस के अंदर में तो यहाँ पे क्लिकबोर्ड एक्सेस अलर्ट मिल जाता है आपको, ये जो कि दिया गया है यहाँ पे। स्क्रीनशॉट साउंड मिल जाता है यहीं पे और पावर मेन्यू ऑप्शन मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट क्वालिटी मिल जाता है। पावर जो कि आपका वॉल्यूम पैनल है उसका टाइम आउट के लिए मिल जाएगा। क्विक वॉल्यूम स्टेप्स मिल जाता है और आपका गेमिंग मोड हालांकि आपको नॉर्मल ही देखने को मिलता है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता। और लास्ट में आपको यहाँ पे सकूरा अपडेट्स जो कि ये देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कस्टमाइजेशन में इसके मिल जाती हैं। और नीचे आपको डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट जैसे कि सभी मिलता है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और सिस्टम के अंदर आपको नॉर्मल ही है, सिस्टम प्रोफाइल हो गया, मल्टीपल यूज़र जो कि ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम स्टेटस बार की। तो स्टेटस बार के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है, हालांकि इसका आप देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से स्टाइल में आपको स्टेटस बार इसका मिल जाता है। और यहाँ पे टाइल्स अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको ये कुछ टाइल्स देखने को मिल जाती है जिसमें डाटा सेवर हो गया आपका और आपका रीडिंग मोड हो गया, FPS इन्फो हो गया, गेमिंग मोड हो गया। 3 डॉट पे आपको रीसेट मिलता है। हालांकि इसके अंदर आपको FPS इन्फो का बग मिलने वाला है। FPS इन्फो दिया तो गया है लेकिन ये जो है अभी काम नहीं कर रहा, तो मे भी आगे के अपडेट्स में फिक्स होगा। फिलहाल अभी ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो इसका बग आपको मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाती है। हालांकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परफॉर्मेंस कैसी है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परफॉर्मेंस, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको हल्का लैग होता है, बिल्कुल हल्का, हैवी लैग नहीं होने वाला है लेकिन हल्का आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी लाइट सा। और ऐप ओपनिंग के अंदर भी आपका कुछ कुछ एप्लीकेशन पे जब ओपन होता है तो उस टाइम पे एनिमेशन लैग आपको मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ बिल्कुल स्मूथ ओपन होता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ पे ही आपको मिलता है। लैग के मामले में अगर एनिमेशन लैग देखोगे सभी जगह नहीं है। और आपका स्क्रीनशॉट तो बता ही दिया क्या कुछ मिलता है, क्लियर रोल। एंड बात करें कॉलिंग की, तो कॉलिंग के अंदर आपका वॉल्टी काम करता है। वीडियो कॉल आपका काम नहीं करेगा, उसके लिए ऐप आपको यूज़ करना पड़ेगा। बाकी आपका ब्लूटूथ ऑडियो, मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे ही काम कर रहा है। और इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है लेकिन मैन्युअली जो है इनेबल करना पड़ेगा, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलता। और
कैमरे की बात करें तो कैमरे के अंदर आपका MIUI के कैमरा मिल जाता है इसके अंदर में, जिसमें आपका पैनोरामा मोड बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है और इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड भी आप आराम से यूज़ कर पाओगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मल पिक्चर अगर आप क्लिक करते हो तो डिवाइस वाटरमार्क वो भी आपका यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कैमरे के अंदर फिलहाल दिक्कत नहीं मिलती MIUI के कैमरे के अंदर में, जो कि इसके अंदर मिलता है। तो आप यहाँ पे आराम से यूज़ कर पाओगे। क्वालिटी जैसे कि 4K 30fps तक मिल जाती है और Gcam भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, आराम से स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर पाओगे 8.1 के अंदर में। और यहाँ पे ऑडियो FX भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल वर्किंग है। और इसके अंदर जो आपको FM मिल जाता है, ये बिल्कुल ऐसे तरीके से काम करे, यहाँ पे दिक्कत नहीं मिलती। हालांकि इसके अंदर जो फायरवॉल दिया गया है इसका मैं टेस्ट नहीं किया अभी किस काम आता है, इसलिए मैं इसके लिए कंफर्म आपको नहीं बता सकता। उसके लिए सॉरी कि ये किस काम आता है, क्योंकि इसको मैं टेस्ट करना भूल गया था, इसको देखा ही नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया इस पर कि ये क्या काम करता है। बाकी यहाँ पे आपका गूगल की बात करें तो ओके गूगल का बग रहने वाला है, वो काम नहीं करता। म्यूजिक प्लेयर आपको मिल जाता है और ये रोम वनीला विल्ड के साथ आता है। अब बात करें यहाँ पे प्ले स्टोर की, तो प्ले स्टोर आपको बिल्कुल इसके अंदर सर्टिफाइड मिलने वाला है, यानी कि आपका सेफ्टी नेट पास है, तो आप आराम से बैंकिंग ऐप को विदाउट रूट जो है यूज़ कर पाओगे, इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। और एंटूडो स्कोर आपका यहाँ पे मिलने वाला है करीब 1,41,998 का, तो इतना जो है स्कोर मिल जाएगा। और आपका जो बूट एनिमेशन है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से जो है प्रोजेक्ट सकूरा का बूट एनिमेशन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो ये बूट एनिमेशन हमें यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि फ़िलहाल काफ़ी अच्छा बूट एनिमेशन है। तो ये जो है बूट एनिमेशन मिल जाता है। आगे आपको बताने वाला एक चीज़ और, जो कि आपको बताया था बैटरी के टाइम पे भी, कि यहाँ पे आपका बैटरी जो कि लाइट है, चार्जिंग लाइट हो या नोटिफिकेशन लाइट की बात करें, वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट की आपका बग देखने को मिलने वाला है इसके अंदर में, वो बिल्कुल भी जलने वाली नहीं है। और यहाँ पे जो गेम है उसका ग्राफिक आपको मिल जाएगा करीब स्मूथ पे हाई तक, और बैलेंस पे हाई है और HD पे भी हाई तक मिल जाता है। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई पे खेलेंगे। और बात करूँ परफॉर्मेंस को लेकर के, तो यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस आपको उतनी अच्छी नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत होने वाली है गेमिंग को लेकर के, क्योंकि गेमिंग आपको सिर्फ ठीक ठाक ही मिलती है, ज़्यादा बेटर नहीं है। यानी कि आप दूर से भी अगर आप TDM पे भी खेलते हो तो लैग आपको फील होने वाला है ऐसे, और क्लोज रेंज फाइट में तो आपको दिक्कत ज़रूर होगी, और क्लासिक में तो होगी ही होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको गेमिंग उतनी अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, बैटरी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी इसके अंदर में। लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स भी है आपका, जैसे कि आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट काम नहीं करता है, और आपको थोड़े बहुत आपको UI लैग्स देखने को मिल जाता है, यानी कि पूरी तरीके से स्मूथ आपको नहीं मिलता है अभी फ़िलहाल तो बस यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें इसमें मिल जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। बाकी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा अगर आपको कुछ पूछना है, और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।